ध्यान दो विद्यार्थी, आज हम लोग जो है सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, कहाँ यूज होता है, इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। रिलेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन है जो अपने से पहले आए नाउन से संबंध प्रकट करते हैं और साथ ही दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ने का कार्य करते हैं। एक सेंटेंस लिखा है कि द टेररिस्ट विच वाज चेन्ड, एक टेररिस्ट जो कि जंजीर में बंधा हुआ था, ग्रम्बल एट द डीएसपी, डीएसपी पर बड़बड़ाया, who was taking him to prison, जो उसे जेल ले जा रहे थे। यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब हम जानेंगे कि यह सेंटेंस क्यों इनकरेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन who, whom, whose, रिलेटिव प्रोनाउन who, whom, whose, which और that, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, ये आपको जानना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इस who, whom और whose का प्रयोग हमेशा व्यक्तियों के लिए किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन who, whom, whose का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जबकि which का प्रयोग पशु पक्षी, which का प्रयोग पशु पक्षी या निर्जीव वस्तु के लिए कर सकते हैं। that का प्रयोग भी निर्जीव के लिए किया जाता है। निर्जीव के लिए which या that का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखेंगे, व्यक्तियों के लिए who, whom, whose जब तीनों का प्रयोग होता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि कब who का प्रयोग करें, कब whom का प्रयोग करें और कब whose का प्रयोग करें। तो ध्यान रखेंगे कि यदि नॉमिनेटिव केस हो, नॉमिनेटिव केस दिया हो तो who का प्रयोग करिएगा, मीन्स कर्ता कारक हो तो who का प्रयोग करेंगे। यदि ऑब्जेक्टिव केस हो तो whom का प्रयोग करिएगा। यदि पॉजेसिव केस दिया हो, यदि पॉजेसिव केस दिया हो तो whose का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तियों के लिए तीनों का प्रयोग होता है, बट नॉमिनेटिव केस रहेगा तो who, ऑब्जेक्टिव केस रहेगा तो whom और पॉजेसिव केस रहेगा तो whose का प्रयोग करेंगे। ध्यान दें, इस सेंटेंस में तो टेररिस्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन which का प्रयोग किया गया है और यहीं पर एरर है, यहीं पर गलती है, क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं कि व्यक्तियों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, who, whom और whose का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर which का प्रयोग कर दिया गया है। यही कारण है कि यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। जब आप करेक्ट करेंगे तो ये चूंकि नॉमिनेटिव केस है, अतः व्यक्ति के लिए आप which की जगह किसका प्रयोग कर लेंगे, who का। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा कि द टेररिस्ट हु वाज चेन्ड ग्रम्बल एट द डीएसपी हु वाज टेकिंग हिम टू प्रिजन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि द ओनली पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वेल, एकमात्र व्यक्ति जो, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हु दिया है, एकमात्र व्यक्ति जो अंग्रेजी पढ़ सकता है और लिख सकता है, इज माई फ्रेंड, मेरा मित्र है। यह सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। अब हम जानेंगे कि यह सेंटेंस क्यों इनकरेक्ट है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ नॉमिनेटिव केस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग किया है
पर्सन का अर्थ व्यक्ति होता है, व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग किया गया है और हम यहाँ पढ़े भी हैं अभी कि व्यक्तियों के लिए हु का प्रयोग किया जा सकता है, फिर भी यह सेंटेंस क्यों इनकरेक्ट? व्यक्ति के लिए भी हु का प्रयोग किया है, नॉमिनेटिव केस भी दर्शा रहा है, तो फिर सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों है? तो रूल नंबर 2 ध्यान रखेंगे। इसका एक और रूल होता है कि यदि उस सेंटेंस में एवरीथिंग दे दिया हो, यदि सेंटेंस में एवरीथिंग दिया हो, नथिंग दिया हो, द ओनली दिया हो या सुपरलेटिव डिग्री दिया हो, ध्यान देना चाहिए। यदि सेंटेंस में एवरीथिंग, नथिंग, ओनली, सुपरलेटिव डिग्री दिया हो तो व्यक्तियों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि दैट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, यदि उस सेंटेंस में एवरीथिंग, नथिंग, ऑल, ओनली या सुपरलेटिव डिग्री दिया हो तो व्यक्तियों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि किसका प्रयोग किया जाता है? दैट का। ठीक है, अब ध्यान से देखें, इसमें द ओनली शब्द आया है, अतः पर्सन के लिए आप हु का प्रयोग नहीं करेंगे, हु के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। करेक्ट करेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा कि द ओनली पर्सन दैट कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वेल इज माई फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, अ वुमन केम इन विथ अ बेबी whom she said had just swallowed a safety pin. swallowed निगलना। इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो a man came in with a baby whom she said had just swallowed a safety pin। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन whom का प्रयोग किया है। हमने आपको बताया है कि whom का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखें तो नॉमिनेटिव केस दिया है और नॉमिनेटिव केस दिया है तो यहाँ whom का प्रयोग नहीं होना चाहिए बल्कि किसका प्रयोग होना चाहिए? हु का। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा होगा कि a woman came in with a baby who she said had just swallowed a safety pin। नेक्स्ट सेंटेंस है, it was me who telephoned the fire service। ध्यान दे चल, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हु दिया है, रिलेटिव प्रोनाउन हु दिया है। इसका एक रूल होता है कि यदि किसी क्लास का कर्ता रिलेटिव प्रोनाउन हो तो उसका पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट, ठीक है, यदि किसी क्लास का कर्ता रिलेटिव प्रोनाउन हो तो उसका पूर्ववर्ती हमेशा नॉमिनेटिव केस होना चाहिए। यहाँ कौन सा केस दिया है? ऑब्जेक्टिव केस दिया है। यही कारण है कि यह सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। ध्यान रखें, रिलेटिव प्रोनाउन का जो पूर्ववर्ती है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है, या ऑब्जेक्टिव केस दे दिया है, इसी कारण से यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। जब आप करेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस कर लेंगे, अतः मी के स्थान पर आई हो जाएगा। हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा कि इट वाज आई हु टेलीफोन द फायर सर्विस। नेक्स्ट सेंटेंस देखो चल, आई मेट अ यंग लेडी यस्टरडे। कल मैं एक यंग लेडी से मिला हु हैड स्टार लाइक आईज, जिसकी आंखें स्टार लाइक थे। अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग किया है। हम जानेंगे कि यह सेंटेंस क्यों इनकरेक्ट है। रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में किया जाता है, व्यक्तियों के लिए किया जाता है, ये आपको मालूम है, लेकिन इसका जो पूर्ववर्ती है वो यस्टरडे दिया है। रिलेटिव प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन को उसके पूर्ववर्ती के एंटीसीडेंट के बिल्कुल निकट रखा जाता है, अन्यथा सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाएगा।
या जो रिलेटिव प्रोनाउन है यस्टरडे के बाद नहीं होना चाहिए, बल्कि यस्टरडे से पहले लेडी के पास होना चाहिए। आई मेट अ यंग लेडी हु, समझ पा रहे हैं आप? तो रिलेटिव प्रोनाउन को उसके पूर्ववर्ती के बिल्कुल निकट रखा जाता है, अन्यथा सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाएगा। और यहां लिखा गया है, इसीलिए यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि यस्टरडे एडवर्ब है, एडवर्ब को वाक्य के प्रारंभ में भी लिख सकते हैं। तो जब आप करेक्ट करेंगे तो लिख लेंगे, यस्टरडे को पहले लिखेंगे, ठीक है? यस्टरडे आई मेट अ यंग लेडी हु हैड स्टार लाइक आईज, ठीक है? लास्ट सेंटेंस है, सच बॉयज हु आर केयरलेस सफर इन देयर लाइफ। ध्यान रखा, ऐसे लड़के हु, जो, हु का अर्थ होता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जो। सच बॉयज हु आर केयरलेस, ऐसे लड़के जो लापरवाह है, सफर इन देयर लाइफ, अपने जीवन में कष्ट उठाते हैं। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग किया है। आप जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है, यहाँ बॉयज है, फिर भी यह सेंटेंस क्यों इनकरेक्ट है? अब हम जानेंगे कि यह सेंटेंस क्यों इनकरेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा, यदि किसी सेंटेंस में सच और सेम आ जाए, यदि किसी सेंटेंस में सच और द सेम दिया हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन हु या विच का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि किसी सेंटेंस में सच और द सेम दिया हो तो रिलेटिव प्रोनाउन हु विच का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि एज का प्रयोग किया जाता है। सच और सेम के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? एज का। यहां पर देखें, सच दिया है, सच के साथ रिलेटिव प्रोनाउन हु दे दिया है, यही कारण है कि यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। जब हम करेक्ट करेंगे तो इस हु के स्थान पर क्या लिख लेंगे? एज लिख लेंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा कि सच बॉयज एज आर केयरलेस सफर इन देयर लाइफ, ठीक है?